हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं गम्स रिसेशन के बारे में, जिसे रिसीडिंग गम्स भी कहते हैं। जब हमारे दांत के जो मसूड़े होते हैं वो छोड़कर नीचे की ओर जाने लगते हैं, नीचे वाले दांत के नीचे की ओर जाने लगते हैं और ऊपर वाले दांत के मसूड़े ऊपर की ओर जाने लगते हैं, तब इसे हम लोग गम्स रिसेशन में कंसीडर करते हैं। आज हम लोग इसके काउजेज को जानेंगे, किस किस कारणों से ये प्रॉब्लम देखने को मिलता है, और दूसरा ट्रीटमेंट इलाज के बारे में जानेंगे। अगर आप बहुत दिनों से इग्नोर कर रहे हैं, अगर आपके दांतों में ये प्रॉब्लम है, मसूड़े नीचे जा रहे हैं और आप बहुत दिनों से इग्नोर कर रहे हैं, तो धीरे धीरे ये दांत हिलने लगते हैं और कुछ टाइम के बाद इस दांतों को निकलवाना भी पड़ सकता है। तो इग्नोर बिल्कुल ना करें और ज़रूर से ज़रूर ट्रीटमेंट कराएं और अपने दांतों को फिर से पहले की तरह स्ट्रांग बनाएं। और तीसरा, हम इसे पहचाने कैसे कि ये प्रॉब्लम हमारे दांतों में भी स्टार्ट हो चुका है। चौथा, आपके भी माइंड में, आपके भी दिमाग में ऐसा कुछ सवाल उठता होगा कि जो हमारे दांत के जो मसूड़े हैं वो नीचे जा चुके हैं, तो फिर से रीग्रो कर सकता है। अगर आपको भी ऐसा कुछ प्रॉब्लम है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल होने वाला है। अगर आपका जो मसूड़े हैं वो नॉर्मल है, सही जगह पर है, तो फिर ये वीडियो अवेयरनेस के लिए है, जिसके कारण आप इस बीमारी से बच सकिएगा और साथ ही साथ आप बहुत सारे पैसे खर्च करने से भी बच सकिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। जब हमारे दांतों के मसूड़े दांतों को छोड़कर नीचे की ओर जाने लगते हैं, किसी सिंगल दांत में या फिर पूरे दांतों में मसूड़े नीचे जाने लगते हैं, या फिर ऊपर वाले दांत के जो मसूड़े ऊपर की ओर जाने लगते हैं, तो इसे गम्स रिसेशन में कंसीडर करते हैं, जैसा हम लोग ने जाना। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि पहचाने कैसे कि हमारे मुंह में भी गम्स रिसेशन वाला प्रॉब्लम है। तो हमारे जो दांत होते हैं ऊपर में तो इनेमल का स्ट्रॉन्ग लेयर होता है, बट जो रूट होता है, जो जड़ होता है, उसमें इनेमल का लेयर नहीं होता है। जब गम्स रिसेशन वाला प्रॉब्लम स्टार्ट होता है तो जो मसूड़े होते हैं वो नीचे खसक जाते हैं, तो हम लोग के दांतों में ठंडा गर्म लगने लगता है, सेंसिटिविटी फीलिंग होने लगती है। और हाँ, आपके दांत के जो लेंथ है वो लंबे दिखने लगेंगे, आपके दांत लंबे लगने लगेंगे। आप अगर मिरर में देखिएगा तो पहले से आपके दांत लंबे लगने लगेंगे। अगर ऐसा कुछ है तो हो सकता है आपको गम्स रिसेशन वाला प्रॉब्लम है। चलिए अब हम लोग जान लेते हैं काउजेज के बारे में। तो बहुत से कारण हैं गम्स रिसेशन होने की। तो सबसे पहला अगर बात किया जाए, बहुतों के ना बैड हैबिट होते हैं, तंबाकू जैसे कि सिगरेट, गुटखा, खैनी, ये सब खाने की। तो बहुत दिनों से अगर सेवन कर रहे हैं तो जो मसूड़े होते हैं वो इरिटेट होने लगते हैं, जिसके कारण मसूड़े धीरे धीरे छोड़ देते हैं, नीचे जाने लगते हैं और मसूड़े और दांतों के बीच में एक छोटा सा स्पेस बन जाता है, पॉकेट बन जाता है। तो वहाँ पर बैक्टीरिया ग्रो करने लगता है, जो डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया है वो ग्रो करने लगता है। अगर आप भी ऐसा कुछ सेवन कर रहे हैं तो अगर नहीं छोड़ सकते हैं तो बहुत कम कर दीजिए, और छोड़ सकते हैं तो बहुत ही अच्छा है, ये भी एक कारण हो सकते हैं। दूसरा, पीरियोडोंटल डिजीज। आपके मसूड़ों में कोई बीमारी है, कोई डिजीज है, आपके मसूड़ों से खून निकल रहा है, ब्लडिंग हो रहा है, जिंजेवाइटिस है, पेरियोडोंटाइटिस है, बहुत से मसूड़ों में प्रॉब्लम होते हैं, बहुत से बीमारी होती है। मैंने एक वीडियो बनाया है पूरा डिटेल में, अगर आपको जानना है मसूड़ों से रिलेटेड कोई बीमारी है तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर लिंक मैंने डाल दिया है, आप देख सकते हैं। फीमेल में हार्मोनल चेंजेस के टाइम देखा जाता है, जैसे कि प्यूबर्टी के टाइम, प्रेगनेंसी के टाइम, मेनोपॉज के टाइम, ये सब टाइम में बहुत से हार्मोनल चेंज होते रहते हैं। तो अक्सर कहा जाता है कि ओरल हेल्थ का ख्याल रखने। तो इस टाइम से कॉमन है हार्ड ब्रशिंग। जो बंदे हार्ड ब्रशिंग करते हैं, जो एकदम कस के ऐसे करके करते हैं, तो ये प्रॉब्लम देखने को मिलता है। तो जेंटल ब्रशिंग कीजिए, आराम से ब्रशिंग कीजिए। और ओरल हाइजीन अच्छे से मेंटेन नहीं करते हैं तो भी ये प्रॉब्लम देखने को मिलता है। शुरुआत में तो प्लाक टाइप का जमता है जो कि दिखता नहीं है, और कुछ टाइम के बाद कैलकुलस पत्थर टाइप का व्हाइट रंग का देखने को मिलता है। तो हम लोग को लगता है कि ओरल हाइजीन मेंटेन कर रहे हैं, बट ओरल हाइजीन अच्छे से मेंटेन नहीं कर पाते हैं। हमेशा पूरा दिन में कुछ हल्का हल्का खाते रहते हैं, बट मुंह अच्छे से साफ नहीं रख पाते हैं, जिसके कारण ये सब प्रॉब्लम देखने को मिलता है। तो कुछ खाएं तो अच्छे से मुंह जरूर साफ करें। आजकल कई लोग बॉडी पियर्सिंग कराते हैं, तो लिप पियर्सिंग या फिर टंग पियर्सिंग में एक्सेसिव फोर्स लग रहा है गम्स में, तो भी ये प्रॉब्लम हो सकता है। और इसके कारण देखते हैं, अगर आपको ग्राइंडिंग या क्लिंचिंग की आदत है, दांत घिसने की ऐसे ऐसे करके घिसने की आदत है, तो भी ये प्रॉब्लम देखने को मिलता है। बहुत से कारण हम लोग ने देखा। अब चलिए हम लोग ट्रीटमेंट पे आते हैं, क्या क्या ट्रीटमेंट करना पड़ता है, क्या क्या इलाज है। चलिए एक एक करके हम लोग शुरू करते हैं। अगर आपको शुरुआती दौर में पता चल गया है कि हमको ऐसा ऐसा कुछ प्रॉब्लम है, तो आप जाकर अपना चेकअप कराइए और ट्रीटमेंट कराइए। अगर आप लेट करते हैं और आप अपना इग्नोर करते हैं
तो बाद में तो आपको चेकअप करवाना पड़ेगा, अपना ट्रीटमेंट कराना ही पड़ेगा। उस टाइम आपका ट्रीटमेंट और कॉस्ट सब चीज़ हाई हो जाएगा, ट्रीटमेंट भी बड़ा हो जाएगा और आपका समय भी बहुत लगेगा, क्योंकि आपका दांत निकलवाना भी पड़ सकता है और आपका सर्जरी भी बहुत सारा चीज़ हो सकता है। तो इससे अच्छा आप जल्द से जल्द अपना ट्रीटमेंट करा लीजिए। वो शुरुआती दौर में बहुत ही आसान ट्रीटमेंट होता है। उसमें होता यह है कि स्केलिंग या रूट प्लानिंग के लिए डॉक्टर एडवाइस करते हैं, जिसमें आपका जो मशीन से अच्छी तरह से दांत साफ किया जाता है और आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। अगर आप बहुत दिनों से इग्नोर कर रहे हैं तो गम्स पूरा नीचे चला जाता है और मेन बात है कि गम्स रीग्रो नहीं करता है। जो मसूड़ा होता है फिर से रीग्रो नहीं करता है, फिर से वहाँ पर आता नहीं है, जिसके कारण एक सर्जरी किया जाता है, गम टिश्यू ग्राफ्ट सर्जरी। उसमें होता यह है, जो पैलेट होता है ये वाला पोर्शन वहाँ से काट के, जो तालू जिसे हिंदी में तालू कहते हैं, वहाँ से काट कर यहाँ पर सेट किया जाता है, वहाँ पर ग्राफ्ट किया जाता है और वहाँ पर स्टिच कर दिया जाता है, वहाँ पर सूचर कर दिया जाता है, जिसके कारण वहाँ पर फिर से पहले की तरह नॉर्मल हो जाता है। वहाँ पर मसल्स आ जाते हैं, वहाँ पर जो मसूड़े हैं वो आ जाते हैं और उसके बाद मेडिसिन चलाया जाता है। इसीलिए आपको ओरल हाइजीन मेंटेन करना चाहिए। कम से कम 6 मंथ में आपको डेंटिस्ट के पास विजिट करना चाहिए, अपने दांतों को अच्छे से मशीन से साफ करवाना चाहिए, जिसके कारण आपका ओरल हाइजीन मेंटेन रहेगा। चलिए आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको भी ओरल हेल्थ रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करने की। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।